नाइन्थ क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 2 हम सॉल्व कर रहे थे और इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पहले दो पार्ट्स को मैं इससे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम पार्ट नंबर 3 को जो है वो डिस्कस करते हैं, तो इससे मैं यहां पर शेयर करता हूं स्क्रीन पे और इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तमाम टॉपिक्स को, तमाम पार्ट्स को। तो देखें इसमें जो x पावर 3 है, y पावर 4, z पावर 5 न्यूमरेटर में है, जबकि डिनोमिनेटर में x पावर -2, y पावर -1 और z पावर -5 है, और इस जो फ्रैक्शन है इसकी होल पावर है 1/5। हम इसे इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं कि जो पहले सेम बेसिस वाले नंबर हैं उनकी पावर्स को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से सॉल्व करेंगे। यानी जैसे ये -2 लिखा हुआ है, अगर इसको ऊपर शिफ्ट किया जाएगा तो x की पावर +2 हो जाएगी, जो कि x की पावर 3 और x की पावर 2 इस तरीके से लिखी जाएगी। अब चूंकि दोनों की बेसिस सेम है तो जो पावर्स हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की मदद से हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x की पावर 3 + 2। ठीक है, यानी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि टाइम की लिमिटेशन की वजह से। तो आप ईच स्टेप जो है उसको परफॉर्म करते हुए आएंगे। इसी तरह y की पावर 4 और ये y की पावर 1 ऊपर आएगी शिफ्ट होकर, और फिर ये दोनों ऐड हो जाएंगी पावर्स, तो y की पावर 4 + 1 बन जाएगी। इसी तरह z की पावर 5 है और ये -5 ऊपर शिफ्ट होगा तो +5 हो जाएगी, और ये 5 और 5 ऐड हो जाएंगी और होल पावर आ जाएगी 1/5। अब आप ये देखें कि यहाँ x की पावर बनी है 5, y की पावर बनी है 5 और z की पावर बनी है 10, और इनकी होल पावर है 1/5। अब तमाम जो भी ये नंबर हैं, मतलब जो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, इन तमाम की पावर आप 5 लेते जाएंगे। यानी x की पावर 5 की पावर भी 1/5, y की पावर 5 और इसकी पावर भी 1/5, और z की पावर 10 है और इसकी पावर भी 1/5 लिख लेंगे। अब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर जब, तो x की पावर 5 है और 1/5 दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 1/5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ जो रिजल्ट आएगा हम यूँ लिख सकते हैं कि x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 2। तो ये x y z स्क्वायर, ये जो है इसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इसी तरह अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसे देखते हैं। और चलें जी, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। अब देखें जी, इसमें भी इस तरह से लिखा हुआ है कि 32 है, इसके साथ x की पावर -6, y की पावर -4, z है और नीचे डिवाइजर में है 625, x की पावर 4, y की पावर 1, z की पावर -4 और इस होल फ्रैक्शन की पावर है 2/5। तो अब हम इन्हें फैक्टराइज करते हैं, एक एक करके चलते हैं जी। 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी इसके अगर आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 32 के तो 2 5 टाइम रिपीट होता है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने देखा था, आपको समझाया था कि आप x की पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए अगर यहाँ पर x की पावर -6 इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये नीचे आके x की पावर +6 हो जाएगी। इसी तरह ये y की पावर -4 है, ये नीचे शिफ्ट होकर y की पावर +4 हो जाएगी, और ये z की पावर -4 है, ये ऊपर शिफ्ट होकर इसका रेसिप्रोकल लेंगे जब, तो ये z की पावर +4 हो जाएगी और न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो हम साथ साथ ये भी वर्किंग कर लेते हैं कि यहाँ पर चूँकि जो है z की पावर 1 और z की पावर 4 आ जाएगी, जबकि नीचे डिवाइज़र में अगर हम देखें तो 625 जो होता है इसको आप 5 की पावर जो है 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 जो होती है वो 625 होती है। और x की पावर 4 भी है और x की पावर नीचे शिफ्ट हुई थी 6, तो ये -6 थी ऊपर और नीचे आके +6 हुई, और z की इस तरह y की पावर 1 और y की पावर 4 ये नीचे आ गई हैं। ठीक है, और इन दोनों की होल पावर है 2/5। अब आप ये देखें कि यहाँ पे 2 की पावर 5 है, z की पावर भी 5 आ गई, और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 है, x की पावर 10 हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4 और 6 10 हो जाएगी, और y की पावर जो है 1 और 4 ऐड होके 5 हो जाएगी, और इनकी होल पावर है 2/5। अब हर जो नंबर है उसकी पावर हम 2/5 जो है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये कुछ इस तरह से हम इसको लिखेंगे कि 2 की पावर 5 भी है और 2/5 भी है। इसी तरह z की पावर 5 भी है और 2/5 भी है। इसी तरह इससे नेक्स्ट अगर डिनोमिनेटर को हम देखें यहाँ पे, तो 5 की पावर 4 भी है और 2/5 भी है, और इसी तरह से x की पावर 10 भी है और 2/5 भी है। इसी तरह y की पावर 5 भी है और 2/5 भी है।
अब जो नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जैसे 5 इस 5 को कैंसिल कर सकता है, ये 5 5 को कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, तो ये आ जाएगा 1। तो अब ये देखें यहाँ पर बन जाएगा 2 की पावर 2 जो कि 4 होता है, जी की पावर 2 रह गई थी चूँकि ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 ही आ जाएगा, जी स्क्वायर आ गया। नीचे अगर आप देखें तो 5 की पावर 4 2 ज़ा 8 बाई 5 आ गई है, और यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा और y की पावर 1 2 ज़ा 2 आ जाएगी। अब ये जो 5 की पावर 8 बाई 5 है, 8 बाई 5 एक जो है हम यूँ कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम इसको प्रॉपर ऐसे बना सकते हैं कि हम यूँ इसको डिवाइड कर लेते हैं 8 को 5 से, तो 5 1 ज़ा 5 और इन दोनों का डिफरेंस आता है 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 3 बाई 5, या यूं लिख सकते हैं 1 प्लस 3 बाई 5। ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो वापस 8 बाई 5 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 4 जी स्क्वायर और नीचे 5 की पावर 1 भी है और 3 ओवर 5 भी है, ठीक है, 3 बाई 5 भी है, और x का स्क्वायर है और y की पावर भी 2 है। तो देखें अब इसमें हम इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें, ये मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा जी 4 जी स्क्वायर, और 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही है, और 5 की पावर 3 बाई 5 का मतलब है कि 5th रूट ऑफ 5 क्यूब, ठीक है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये जो है अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरीके से ये आ जाएगा। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट ऑफ 216 पावर 2 बाई 3 इंटू 25 पावर 1 बाई 2 और डिवाइडेड बाई 0.04 होल पावर -3 बाई 2 को। तो इससे सबसे पहले तो हम कॉपी करते हैं इसी क्वेश्चन को, और इसका सोल्यूशन हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि अब इससे आगे जो है, जैसे हम जानते हैं 216 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो ये बनते हैं, मतलब अगर प्राइम फैक्टर ना भी निकालें तो हम इसको जानते हैं कि ये 6 का क्यूब होता है जी 216, ठीक है, और इसकी पावर है 2 बाई 3, जबकि 25 जो है इसको आप जानते हैं कि ये 5 का स्क्वायर होता है 25। अगर आप 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं 25 आता है, इसी तरह आप 6 को आपस में 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 216 आता है। जबकि ये जो 0.04 लिखा हुआ है, इसको अगर हम यूं देखें फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ये 4 पॉइंट को चूँकि 2 डिजिट आगे लाने से 4 की पोजीशन पे पॉइंट आता है, तो इसलिए 4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 बनेगा, और इसकी पावर है -3 बाई 2, ठीक है। अब अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये बात नोट करें कि ये क्यूब इस क्यूब और ये 3 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 1/3, इसी तरह ये 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर, जबकि यहाँ पे आ जाएगा 5, और ये अगर आप देखें तो 4 1 ज़ार 4 और 4 25 टाइम 100 होता है, ये 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/25। अब 1/25 जो है ये आप अगर इसको देखें तो ये मतलब यूँ हम कह सकते हैं कि ये 25 का इन्वर्स है, यानी 1/25 को हम लिख सकते हैं 25 पावर -1, और साथ में यहाँ पर इसकी पावर -3 बाई 2 भी आ रही है, तो वो दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 बाई 2 बन जाएगी। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर को अलग कर लें हम, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ लाफ यानी जो रेडिकल है उसको हम यूज़ करें 5 एज इट इज़, और डिवाइज़र में 25 जो है इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और इसकी होल पावर जो -1 है -3/2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो वो 3/2 बन जाएगी। अब आप देखें तो ये 2 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं, पावर में ये एक दूसरे के इन्वर्सिस से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 6 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो ये 6 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 5 और नीचे आ जाएगा 5 का क्यूब। अब देखें तो यहाँ से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करें तो आप इसे यूँ लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा जी 1/5 पावर, चूँकि ये 1 है 5 की पावर, ये 3 में से नीचे आकर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये -1 हो जाएगी, और 5 की पावर 3 में से 5 की पावर -1 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 की पावर 3 -1 यानी कि 5 स्क्वायर बन जाएगा, यानी 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/5 स्क्वायर बन जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 6 इंटू
1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरीके से 5 स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो सिंपल 5 आएगा, यानी कि 6/5 जो है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं कि ये 6/5 है। अब मैंने इसको कुछ इसलिए शॉर्ट हो गया ये, मतलब मैंने रेस कर दिया। आप जब इसको परफॉर्म करेंगे तो आप इसके एक एक स्टेप को लिखेंगे, तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 6/5 आ जाएगा। तो इसी के से ये क्वेश्चन हमने सिंप्लीफाई करना सीखा। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम देखते हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है a पावर p ओवर a पावर q होल पावर p प्लस q इंटू a पावर q ओवर a पावर r होल पावर q प्लस r डिवाइडेड बाय 5 इंटू a पावर p इंटू a पावर r होल पावर p माइनस r को, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसे हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स मैं यूज़ करूँगा। a की पावर जो p है और ये a की पावर जो q है, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो माइनस q लिख देंगे, यानी ये न्यूमरेटर में जब आएगी तो इसकी पावर का साइन माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर a की पावर q इंटू a की पावर माइनस r आ जाएगा, और होल पावर आ जाएगी q प्लस r, और डिवाइडेड बाय इसी तरीके से ये 5 है, और इंटू a की पावर p प्लस r हो जाएगी, चूँकि दोनों जो है बेसिस सेम है नंबर्स की, और पावर इनकी ऐड हो जाएगी, इंटू बल्कि इंटू नहीं, होल पावर है इनकी p माइनस r। अब देखें इससे नेक्स्ट स्टेप में इसी लॉ को जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था वो यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे। तो a की पावर हो जाएगी p माइनस q, जो कि बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, ये p प्लस q हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये a की पावर q माइनस r आ जाएगी, और यहाँ पर q प्लस r आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ पर a की पावर p प्लस r और p माइनस r ये आ जाएगी, ठीक है। ये यानी जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसमें पावर पावर से क्या होती हैं जी, मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहाँ पर अगर p माइनस क्यू को p प्लस r से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से a की पावर q माइनस r को q प्लस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 है, और इसी तरह a की पावर ये आ जाएगी p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करें तो देखें ये बेसिस सेम है इन दोनों नंबर्स की, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगा, जबकि ये डिवाइडेड बाय 5 इंटू a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ से क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर जो है वो माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो इससे फर्दर रिजल्ट मिल रहा है वो मैं नीचे लिख देता हूँ जी। तो इससे नेक्स्ट में a की पावर यानी p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर थी, और ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में मैंने चेंज किया तो यहाँ पर ये 1/5 हो जाएगा, और a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगी। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट भी इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये नंबर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। हम चलें कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं, या आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी अगर यूज़ करें तो a की पावर p स्क्वायर माइनस r स्क्वायर में ये ऊपर आकर माइनस p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो a की पावर 0 आएगी, जो कि 1 के इक्वल है। क्योंकि किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर जब आप 0 लेते हैं तो 1 आता है, तो यानी यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे 5 है, 1/5 जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हम समझ सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। इसमें इस तरीके से है कि सिंप्लीफाई करना है a पावर 2l ओवर a पावर l प्लस m को इंटू a पावर 2m ओवर a पावर m प्लस n इंटू a पावर 2n डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस l से। तो इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसी एक्सप्रेशन को दोबारा टाइप कर लेते हैं। अब देखें जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसके हिसाब से अगर बेसिस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो नंबर तो ऐड होती हैं, और डिवाइड हो रही हो तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। यानी a की पावर 2l भी है, और यहाँ पर चूंकि डिवाइज़र में a है बेस में और उसकी पावर l प्लस m है, तो ये इधर ऊपर इसमें से यानी जो है माइनस हो जाएगी l प्लस m, ठीक है। ये पावर इसकी l प्लस m 2l में से माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से a की पावर 2m में, और डिवाइज़र में जो है a ही है बेस में और उसकी पावर m प्लस n है, वो 2m में से माइनस हो जाएगी। सेम इसी तरह बेस में a है ऊपर, न्यूमरेटर में नीचे भी बेस में a है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर में 2n लिखा है पावर में, उसमें से माइनस हो जाएगी जो बेस में पावर में नंबर की जो पावर में लिखा हुआ है n प्लस l, वो इसमें से माइनस हो जाएगा।
2n में से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें से नेक्स्ट अगर आप देखें तो 2l, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आ रही हैं उनके साइन चेंज होंगे, तो l माइनस का हो जाएगा, m भी माइनस का हो जाएगा। सेम इसी तरीके से a की पावर 2m है, इसमें से m भी माइनस का हो जाएगा और n भी माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर बेस में a है, इसकी पावर 2n माइनस n माइनस l हो जाएगी। अब आप देखें तो ये जो है बेसिस, यहाँ पर 2l में से एक l माइनस कर दें, कोफिशिएंट माइनस हो जाएंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे, एक l रह जाएगा, यानी l माइनस m आएगा। यहाँ पर a की पावर 2m में से एक m माइनस करेंगे तो 1m रह जाएगा और माइनस n एज इट इज़। और इसी तरीके से यहाँ पर बेस में a आएगा और पावर में 2n में से एक n माइनस करेंगे तो n आएगा और माइनस l आ जाएगा। अब इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये बात नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर इन तीनों नंबर्स जिनका हम प्रोडक्ट देख रहे हैं वो बेसिस में उन सबके a ही लिखा हुआ है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी l माइनस m में आप ऐड करोगे किसे, m माइनस n को, और फिर इसमें ऐड करोगे आप यहाँ पे जो पावर में नंबर लिखा हुआ है n माइनस l को, तो आप इन तमाम को ऐड करोगे। अब देखें जैसा l और माइनस l दोनों के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, एक दूसरे के अपने एडिटिव इन्वर्सेस हैं, 0 आ जाएगा। माइनस m प्लस m का एडिटिव इन्वर्स है और माइनस n प्लस n का एडिटिव इन्वर्स है, तो एडिटिव इन्वर्सेस को ऐड करने से 0 आता है। अब चूंकि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर जब आप 0 लेते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाएगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, सिंप्लीफाई करना है क्यूब रूट ऑफ a पावर l ओवर a पावर m को इंटू क्यूब रूट ऑफ a पावर m ओवर a पावर n को और इंटू क्यूब रूट ऑफ a पावर n ओवर a पावर l को। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। देखें इन तीनों नंबर्स के जो प्रोडक्ट जिनका हम ले रहे हैं इनका क्यूब रूट है, मतलब ये एक ही इनका जो इंडेक्स है रेडिकल का वो सेम है, तो मैं लॉ ऑफ रेडिकल जो है उनको यूज़ करते हुए एक ही क्यूब रूट लिखूंगा, ठीक है, और इन तमाम नंबर्स के प्रोडक्ट को एक ही क्यूब रूट के अंदर जो है मैं लिख दूंगा, यानी a पावर l ओवर a पावर m इंटू a पावर m ओवर a पावर n और इंटू a पावर n ओवर a पावर l लिख दूंगा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, चूँकि a पावर l से a पावर m, a पावर n से और a पावर m से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 1 का क्यूब रूट 1 होता है, तो ये भी एक वे है। और दूसरा वे ये है कि आप इसे मतलब पहले इस पे अप्लाई कर लें लॉ और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि यहाँ पर लॉ ये है कि जो बेसिस हों अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं नंबर तो ऐड होती हैं और डिवाइड हो रहे हों सेम बेसिस में तो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो a की पावर l आएगा, इसमें m प्लस होगा और n भी प्लस होगा, चूँकि ये न्यूमरेटर्स में है, और डिनोमिनेटर्स में a की पावर m आएगी माइनस में, चूँकि ये रेसिप्रोकल जब लेंगे पावर m का तो माइनस m आएगा, इसी तरह माइनस n आएगा और माइनस l आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम कैंसिल हो रहे हैं, l l से, n n से और m m से, तो a की पावर जो है क्यूब रूट ऑफ a की पावर क्या आ रही है, 0 आ रही है, और a चूँकि 0 नहीं है तो जीरो नॉन ज़ीरो की पावर 0 लें तो 1 आता है आंसर, तो क्यूब रूट ऑफ 1 आ जाएगा, और 1 का जो मर्जी पावर ले लें इसका आंसर 1 ही रहता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।